हेलो दोस्तों, मेरा नाम काशिफ है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी के बारे में। बिहार पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10वीं पास है, जिसमें कुल पद 2558 है और 2558 सिर्फ बिहार के लिए ऑल ओवर इंडिया निकली हुई है। और उसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका कैसे इसका सिलेक्शन होगा और इसमें फ़ीस कितनी लगेगी आपकी जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा कि हम आज बताने वाले हैं कि बिहार ग्रामीण डाक सेवा की जो भर्ती का आवेदन शुल्क है वो मात्र आपका 100 रुपया लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। और इसका जो है आपका आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष मिनिमम रखी गई है और अधिकतम जो है 40 वर्ष रखी गई है। और उसके अलावा जिसकी भी जो छूट है वो कैटेगरी के हिसाब से छूट दी जाएगी, उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो 10वीं कक्षा में जितना भी अंक होगा उस अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। जिसका अंक ज़्यादा होगा उस हिसाब से जो है कट ऑफ जितना आता है उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। और इसके बारे में आवेदन शुरू की जो तिथि है वो 15 जुलाई, जो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही से शुरू हुई है। और ये जो है 5 अगस्त तक आपका समाप्ति का मतलब की डेट है, मतलब कब तक आप भर सकते हैं फॉर्म, ये 5 अगस्त तक भर सकते हैं। उसके अलावा उसके अगले दिन भी या उसके रात गुजर के सुबह भी आप नहीं भर सकते हैं। तो 5 अगस्त तक लास्ट डेट है और 15 जुलाई आज से ही स्टार्ट हो चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपको हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, मतलब कहाँ से क्लिक करके कहाँ पे जाना है। वो जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है वो उसका भी लिंक हम दे देंगे, पूरी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पे आप जा कर के सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्या डिटेल मांगा गया है, नहीं मांगा गया, लेकिन हमने आपको जो बता दिया है वही चीज़ उसमें है। लेकिन अगर आप PDF पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, उसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ, लेकिन जो डिटेल समरी हमने बताया वही है। अब आइए चलते हैं कि फॉर्म जो है वो कैसे भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इस लिंक पे आ जाइएगा। जब हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा। और यहाँ पे आने के बाद देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा इंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द होम पेज बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि आप होम पेज पे जाकर के इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि क्या क्या मांगा गया है, तब आकर के फॉर्म भरें। तो वो मैंने बता दिया है आपको कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, आपका मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। तीसरा, आपका जो है 10th क्लियर होना चाहिए। चौथा, आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 10th के बेसिस मार्क्स बेसिस पे होगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया। 100 रुपया आपका ऑनलाइन चार्जेस लगेगा, ये 5वां चीज़ आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर डाल कर वैलिडेट करेंगे। तो जैसे ही वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद देखिए OTP मांग रहा है। यहाँ पे देखिए OTP ये आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो जैसा कि आ चुका है, मैं डाल देता हूँ सबमिट OTP। जैसे सबमिट OTP करेंगे हम, ये देखिए वैलिडेट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली, ठीक है। इसी तरह से हम ईमेल को वैलिडेट करेंगे। जैसे मैं ईमेल को वैलिडेट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऊपर में आता है एन OTP इज सेंड टू योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड योर ईमेल OTP इन योर बॉक्स प्लीज चेक इन स्पैम। कई बार क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो ईमेल आता है तो वो कई बार क्या होता है स्पैम में चला जाता है। इनबॉक्स में पहले तो इनबॉक्स में चेक करते हैं, इनबॉक्स में मिलता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि आया ही नहीं मेल। तो कभी भी मेल आए तो 2 जगह चेक ज़रूर किया करें। एक इनबॉक्स में, अगर इनबॉक्स में नहीं आता है स्पैम में चेक किया करें। तो 2 में से एक जगह होगा, ठीक है। ओके करते हैं, आइए चेक करते हैं। OTP मिल गया है मेल पे, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे OTP और OTP डाल करके यहाँ पे सबमिट OTP कर देता हूँ मैं। ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली भी हो गया, ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली भी हो गया। अब आप यहाँ पे जो है ना
अपना नाम लिखेंगे जो सर्टिफिकेट पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे नाम लिख दिया आपने, जो सर्टिफिकेट पे होगा वही नाम लिखना है स्पेलिंग के साथ। अगर सर्टिफिकेट में ई है, जैसे मेरा नाम काशिफ है तो KASHIF है, तो ऐसा नहीं कि KASHEF डाल दिया हमने तो गलत हो जाएगा। तो वो एकदम स्पेलिंग बाय स्पेलिंग जो आपका सर्टिफिकेट पे है वही डालना पड़ेगा। जैसे मैं डाल रहा हूँ MD काशिफ अनवर, ठीक है, मैं अपने फादर का नाम डाल रहा हूँ, जैसे मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा वो आप चूज करेंगे। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। जेंडर है, जेंडर मैंने डाल दिया। उसके बाद अगर कोई ट्रांसजेंडर है या जिसको छक्का बोलते हैं वो है तो वो अदर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी है, कम्युनिटी में क्या है आपका, अनरिजर्व है, EWS में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, तो जैसे मैंने OBC में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल, देखिए आपका कहाँ से सेकेंडरी स्कूल पास किया, तो आप बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी आप पास किए हो वो डाल देंगे। मैं बिहार से किया हूँ तो बिहार से में डाल दिया हमने, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंड ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, तो ये आपने कहाँ से कब पास किया है वो मांग रहा है कि किस साल में आपने 10th को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 2006, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट साइड में एक कैप्चा आएगा, वो एज इट इज भरना है। अगर ए बड़ा में तो ए बड़ा में ही डालना, ही नहीं कि एक छोटा में डालना, वरना आप जो है डाल के सबमिट करते रहेंगे, 10 बार करेंगे होगा नहीं, परेशान हो गया आप, ठीक है। तो जैसे ही लिखा हुआ है, देखिए मैं लिख रहा हूँ 4, बड़ा में ए है, ए लिख दिया, बड़ा में ई है, बड़ा में ई है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर बड़ा में जे है बड़ा में, तो जे मैंने लिख दिया। अब इसको सबमिट कर देंगे। देखिए फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बता रहा है कि आपका पहला स्टेज जो है रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो गया है, आप अगले पड़ाव में जा सकते हैं। ओके करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज कंटिन्यू फिल योर डिटेल बिलो। अब जैसे ही यहाँ पे सेम पेज पे देगा आपको, उसके बाद आपको नीचे आना है। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने सेम पेज पे आए और आपको नजर ही नहीं आ रहा है कि अगला टैब कहाँ पे है, लेकिन उसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड, आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। लेकिन आधार नंबर यहाँ मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा। जिस पे ये निशान आए ना, ये स्टार वाला, वो मैंडेटरी है, और जो स्टार वाला जिस पे ना आए वो मैंडेटरी नहीं है। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डाल दिया अपना आधार कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब है कि आप विकलांग हैं, आप टेढ़े मेढ़े हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ इस तरह से होता है, तो उसको डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो अगर आप हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर यस कीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसमें छूट भी मिलेगा आपको, और आपका सिलेक्शन होने का चांस भी बनेगा आपको। आप डिसेबिलिटी में आएंगे, उसमें छूट मिलती है, ठीक है। तो मैं कर दूंगा नो, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, मतलब आप कौन से लैंग्वेज में आपने सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया है, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, जो भी है। तो मेरा हिंदी में था तो हिंदी में मैंने कर दिया, ओके कर दिया इसको, ठीक है। अब ये पूछ रहा है वेदर एम्प्लॉयड, आप मतलब वेदर एम्प्लॉयड मतलब क्या अनएम्प्लॉयड, इससे पहले आपने नौकरी किया था, ठीक है। आप यस करना तो यस कर दीजिएगा, नो करना होता है नो कर दीजिएगा, ठीक है, नो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने इससे पहले नौकरी नहीं किया। अब देखिए अब यहाँ पे जो है आप अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है फोटो का, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, ये फॉर्मेट जो है JPG होनी चाहिए, PNG नहीं होनी चाहिए, न जीप होनी चाहिए, और साइज़ जो है 50 KB होनी चाहिए, ठीक है। और डायमेंशन जो है 200 बाय 230, ये इसका प्रिफर्ड है, मतलब कि इतना हो तो बेहतर होगा, ठीक है। अब जैसे मैं चूज़ करता हूँ, तो जैसा कि हमने अपने सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लिया है और पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लिया, अब मैं सबमिट कर देता हूँ। अब ये देखिए जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा एप्लीकेशन डिटेल दे देगा। देखिए फादर्स नेम आपका, मोबाइल नंबर आपका, आधार कार्ड आपका, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जहाँ लिखा हुआ है ना, आई हेयर बी डिक्लेयर दैट आई हैव not done by any duplication registration. I understood that my candidature may be rejected if any duplicate registration is found at later stage, ठीक है। कि अगर बाद में कोई गलत इन्फॉर्मेशन पाता है आप मतलब कि बोर्ड को मतलब कि ये इंडिया पोस्ट वाले को मिलता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, तो वो
एक्शन ले सकता है मेरे खिलाफ और ये कैंसिल हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन। तो इस तरह से पूछ रहा है कि क्या आप इसमें सहमत हैं, तो यहाँ पे आप यस करके सबमिट कर दीजिएगा। इसके बिना तो सबमिट होगा नहीं, तो चेक बॉक्स करके फिर सबमिट क्लिक कीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे ये देखिए प्रोसेस ले रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है कि डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको कॉपी करके रख लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आएंगे कंटिन्यू टू अप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे दो ऑप्शन देता है कि एक तो ये है कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है और इसको जो है ना आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ बता रहा अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने तो अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट सर्किल करेंगे। सर्किल में बिहार, अगर मैं बिहार में भरना चाहता हूँ, अगर आप कहीं और भरना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। झारखंड का कोई झारखंड, दिल्ली का यूपी का तो यूपी डाल सकते हैं, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं बिहार में अप्लाई करना चाहता हूँ मान लिया, ठीक है, तो सबमिट कर देता हूँ मैं सिलेक्ट करके। उसके बाद आएंगे अप्लाई, यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सर्किल चूज करेंगे बिहार सबमिट करेंगे। उसके बाद देखिए OTP आएगा और OTP आप डालेंगे, यहाँ पे OTP डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कैप्चा 8L7, ठीक है, मैंने कैप्चा डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे एप्लीकेशन का दूसरा डिटेल आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया, नेम MD काशिफ अनवर, रजिस्ट्रेशन नंबर और फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एम, कम्युनिटी और इसी पूरा डिटेल आ गया। यहाँ पर अपना आप जो है हाउस या अपार्टमेंट नंबर या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो डालेंगे आप। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है सर्किल तो चूज कर लिया हमने, सिलेक्ट बोर्ड्स को सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना 700 मार्क्स। उसके बाद आपका जो है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप मार्क्स, ठीक है। जैसे मार्क्स करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में आपका मान लिया हिंदी, उर्दू, ठीक है, तो हिंदी कर देते हैं। तो सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आया है, कह रहा है कि 100 नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट। मेरिट जो आएगा उसमें 100 का जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, जो लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में यहाँ पे मैं 52 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 60 डाल देता हूँ, यहाँ पे 66 डाल देता हूँ, यहाँ पे 87 डाल देता हूँ, यहाँ पे 97 डाल देता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे 42 डाल देता हूँ, यहाँ पे चूज कर लेते हैं पर्शियन, यहाँ पे मैं 74 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आपको छोड़ देना है ये वाला जो ब्लॉक है, ये CGPA स्कोर, क्योंकि CGPA स्कोर हम लोग को नहीं मिलता है, ये मार्क्स बेस्ड था। तो अगर CGPA स्कोर है तो वो यहाँ पे डाल देना होता है, नहीं तो छोड़ देना होता है, ठीक है। अब छोड़ करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद प्रेफरेंस आएगा, एटलीस्ट कम से कम एक प्रेफरेंस सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो एक प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद ही आप जो है वो सबमिट कर पाएंगे फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं प्रेफरेंस सेलेक्ट कर देता हूँ ये पहला वाला, उसके बाद मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट करने के बाद देखिए प्रोसीड के बाद यहाँ पे देख रहे हैं फ्री वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आप पे करेंगे तो उसके बाद रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मेक पेमेंट कीजिएगा, तो मेक पेमेंट करते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, वॉलेट, UPI से भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो QR कोड करेंगे आप, कि हमने QR को सिलेक्ट कर लिया है और मैं पेमेंट कर दिया हूँ, ठीक है। और पेमेंट करते ही देखिए यहाँ पे आपका जो पेमेंट हो गया है और यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवा जो है इंगेजमेंट यहाँ पे अप्लाई देखिए सक्सेसफुली बताएगा। अभी देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली बताया है, ठीक है। और सक्सेसफुली बताने के बाद ये कि पूरा डिटेल आपको जाएगा, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं आप। डाउनलोड करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका जो है जब डाक सेवा की तरफ से चयन सूची होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। और
इसमें क्या आपको अगले वीडियो में क्या क्या चाहिए वो भी आपको जानकारी देंगे। और बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।